क्या आपको पता है कि अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी या असम राइफल्स में भर्ती होना चाहते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी कितनी ज़रूरी है? क्या आपकी आईसाइट इन फोर्सेस के लिए ज़रूरी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है? अगर नहीं तो आप अपनी तैयारी में पीछे रह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन फोर्सेस में भर्ती होने के लिए आपकी आंखों की मिनिमम आईसाइट रिक्वायरमेंट क्या है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। मिनिमम आईसाइट रिक्वायरमेंट फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक आईसाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि कैंडिडेट्स फिजिकली फिट और ऑपरेशनली रेडी हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन का मतलब होता है कि दूर की चीज़ों को क्लियरली देखने की कैपेसिटी। मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार है। आपकी बेटर आई में आपका विजन 6x6 या 20x20 होना चाहिए, मतलब एक आँख परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी वर्स आई 6x9 या 20x30 होनी चाहिए, मतलब दूसरी आँख थोड़ी कमज़ोर हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं। ये विजन बिना ग्लास या कॉन्टैक्ट लेंसेज के होना चाहिए। अगर आपकी आईसाइट इन स्टैंडर्ड से कम है तो आपको इसमें सुधार करना पड़ेगा। दूसरा है कलर विजन। कलर विजन का मतलब है रंगों को पहचानने की कैपेसिटी। पैरामिलिट्री फोर्सेस में कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं होती है। कैंडिडेट्स को कलर परसेप्शन टेस्ट पास करना होता है जिसमें उन्हें रेड और ग्रीन कलर्स को क्लियरली डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तीसरा है रिफ्रैक्टिव एरर्स। रिफ्रैक्टिव एरर्स वो प्रॉब्लम होती है जो विजन को ब्लर कर देती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिफ्रैक्टिव एरर्स के लिए कुछ लिमिट्स होती हैं, जैसे मायोपिया या नियर साइटेडनेस में -4 डायोप्टर तक अलाउड है। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस +4 डायोप्टर तक अलाउड है। एस्टिग्मेटिज्म +-2 डायोप्टर तक अलाउड है। अगर आपका रिफ्रैक्टिव एरर इन लिमिट से ज़्यादा है तो आपको करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, जैसे लेसिक सर्जरी या दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट्स। अब हम बात करेंगे फोर्स वाइज स्पेसिफिक आईसाइट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के बारे में। तो सीएपीएफ के लिए आईसाइट स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट होते हैं। मिनिमम डिस्टेंस विजन बिना करेक्शन के 6x6 और 6x9 होना चाहिए। कैंडिडेट्स को कलर परसेप्शन स्टैंडर्ड CP3 भी फुलफिल करना होता है। वहीं अगर बात करें बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो बीएसएफ में भी आईसाइट रिक्वायरमेंट सीएपीएफ जैसी ही होती है। बेटर आई का विजन 6x6 और वर्स आई का विजन 6x9 होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। अब अगर बात करें सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में, तो सीआरपीएफ की रिक्वायरमेंट भी बीएसएफ और सीएपीएफ के समान ही होती हैं। मिनिमम डिस्टेंस विजन बिना ग्लास के 6x6 और 6x9 होना चाहिए। कैंडिडेट्स को अच्छा कलर विजन भी होना चाहिए। अब अगर बात करें आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के बारे में, तो आईटीबीपी के लिए भी सेम आईसाइट स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं। बेटर आई का विजन 6x6 और वर्स आई का विजन 6x9 बिना किसी ग्लास के होना चाहिए। कलर परसेप्शन टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अगर बात करें सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ में भी आईसाइट रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट होती हैं। मिनिमम डिस्टेंस विजन बिना करेक्शन के 6x6 और 6x9 होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस भी अलाउड नहीं होती है। अब अगर बात करें एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के बारे में, एसएसबी के लिए भी आईसाइट रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार होती है कि आपका मिनिमम डिस्टेंस विजन 6x6 और 6x9 बिना किसी करेक्शन के होना चाहिए। कैंडिडेट्स को कलर परसेप्शन टेस्ट भी पास करना होगा। अब अगर बात करें असम राइफल्स की, तो असम राइफल्स में भी आईसाइट रिक्वायरमेंट बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसी ही होती है। बेटर आई का विजन 6x6 और वर्स आई का विजन 6x9 होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल अलाउड नहीं होती है। तो अगर आपकी 6x6 विजन नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी या असम राइफल्स में रिजेक्शन हो सकते हैं।
निराश ना हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पॉसिबल है। बहुत सारे एग्जाम्स में तो अब लेसिक अलाउड भी होता है। कस्टमाई या ट्रांस पीआर के जैसे प्रोसीजर्स फ्लैपलेस, टचलेस और पेनलेस होते हैं। साथ ही फ्लैपलेस लेसिक मेडिकल टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होता है, पर ध्यान रखिए कि फ्लैपलेस सर्जरी ही प्रेफर करें क्योंकि फ्लैप मेडिकली डिटेक्ट हो जाता है। ये प्रोसीजर्स 10 मिनट में हो जाते हैं और नेक्स्ट डे से ही विजन नॉर्मल होना भी शुरू हो जाता है। आई मंत्रा में लेसिक 12,000 पर आई से स्टार्ट हो जाता है। और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं।